यूक्रेन में रूस का बड़ा हमला जारी है। रूसी सेना ड्रोन मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर रही है। पुतिन जेलेंस्की के हर शहर को कब्जा करना चाहते हैं। यूक्रेन के सूमी पर रूसी सेना ने ड्रोन से हमला किया। इस हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो गई। इमारतों में भीषण आग लग गई। रूसी ड्रोन के घातक हमले से पूरा शहर दहल गया। कई आवासीय इमारतों को निशाना बनाया गया, जिससे बड़े इलाके में आग लग गई। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के घायल या हताहत होने की कोई खबर नहीं, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। यह हमला रूस यूक्रेन के बीच तनाव को बढ़ा रहा है। रूस के फाइटर जेट को मार गिराने पर नाटो में सहमति बन गई है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद उसके लड़ाकू विमान लगातार यूरोपीय देशों के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं। नाटो देशों ने रूसी उल्लंघनों पर संयुक्त कार्रवाई का फैसला किया, जिसमें रूसी विमानों को मार गिराने की भी चेतावनी शामिल है। रूस अपने हमलों का दायरा अब यूक्रेन से भी आगे बढ़ाने लगा है। रूस के ड्रोन अब यूरोपीय देशों के आसमानों में भी दिखाई देने लगे हैं। रूस की इन हरकतों के बाद नाटो देश एक हो रहे हैं और रूस के खिलाफ संयुक्त रूप से एक्शन लेने का फैसला कर चुके हैं। नाटो देशों के एयर स्पेस में अगर कोई रूसी फाइटर जेट आया तो उसे मार गिराया जाएगा। ये बात तय हो गई है। रूस के हवाई हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। हाल ही में एस्टोनिया में घुसे रूसी फाइटर जेट को गिराने का प्लान था, लेकिन आखिरी समय में रूसी फाइटर जेट को वापस जाने दिया गया। रूस ने सितंबर के महीने में यूक्रेन ही नहीं बल्कि एस्टोनिया, रोमानिया और पोलैंड में अपनी हवाई घुसपैठ की। पोलैंड में घुसे रूसी जेट को मार गिराने के लिए ब्रिटेन ने अपने फाइटर जेट भेजे हैं। जाहिर है नाटो ने कमर कस ली है। अब अगर पुतिन की सेना गुस्ताखी करती है तो करारा जवाब दिया जाएगा। कब यूरोपीय देशों के एयर स्पेस में घुसे रूसी फाइटर जेट। रूस ने 10 सितंबर को पोलैंड के आसमान में अपने ड्रोन उठाए थे। जानकारी के मुताबिक पोलैंड में 19 रूसी ड्रोन घुस गए थे, जिसके बाद राफेल समेत कई फाइटर जेट ने ड्रोन के खिलाफ कार्रवाई की थी। 13 सितंबर कुछ ऐसा ही रोमानिया में देखने को मिला, जहां रूसी ड्रोन घुसने पर F-16 को एक्शन में लगाया गया। वहीं 19 सितंबर को एस्टोनिया के एयर स्पेस में रूसी फाइटर जेट आने से हड़कंप मच गया। रूस बार बार क्यों कर रहा एयर स्पेस का उल्लंघन? पिछले 3 साल से जारी युद्ध दौरान कभी ऐसा नहीं देखने को मिला कि रूस ने यूक्रेन के अलावा किसी और देशों को टारगेट किया हो, लेकिन अब रूस बार बार यूरोपीय देशों को चेतावनी दे रहा है कि वो यूक्रेन की मदद ना करें। वहीं यूरोपीय देशों ने भी यूक्रेन की मदद करने की कसम खाई है। कई जानकार मानते हैं कि रूस ऐसा कर इन देशों की एकता को परखना चाहता है, तो उसे आगे की रणनीति बनाने में मदद करेगी। यूरोपीय देशों के यूक्रेन को साथ की एक वजह ये भी है कि यूरोपीय देश मानते हैं कि रूस यूक्रेन पर हमले के बाद अपने आक्रमण का दायरा यूरोपीय देशों तक बढ़ा सकता है।